Good afternoon, class 5 students. Yesterday, I already started this chapter. Yesterday means last week. Okay, governing our selves. मतलब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया. जो ब्रिटिश रूल्स थे वो सब अभी इंडिया ने अपने नए रूल बनाए. तो कैसे वो मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनता है, हाउ डिड इंडिया मेक्स इट्स ओन रूल, वो कैसे बनाता है. और जो डॉक्टर B.R. आम्बेडकर है वो एक कमेटी के मेंबर थे. उनकी कमेटी ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया. और हमने ये क्लास 5th रोज़ और क्लास 5th लोटस के बारे में एक जो ग्रुप थे उन दोनों के बारे में पढ़ा कि ये ग्रुप कहता है, ये ग्रुप कैसा है कि सभी स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से रहता है. ओके, सभी जो अलग अलग तरीके का रिलीजन है उनके जो फेस्टिवल्स है वो सेलिब्रेट करते हैं. सभी को अपना अपना पक्ष रखने की राय देते हैं. ओके, और ये क्लास कैसा है कि वो जो लीडर है क्लास का वो सब अपना हुक्म सब पे थोपता है, कि सबको चिढ़ाता है, किसी को अपनी बात शेयर नहीं करने देता है. ओके, तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमें हमारा जो देश है वो क्लास 5th रोज़ है उस तरीके से चलाना है. ओके, हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं तो उन सबको अपना राइट्स मिलना चाहिए कि सब अपनी अपनी तरीके से रहे. तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान है उसकी प्रस्तावना. ओके, आप अपनी बुक में देखते हो कि आगे पेज पे उसका परिचय दिया होता है. ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओपन विथ अ प्रेम्बल, कि जो भारत का संविधान है एक प्रस्तावना के साथ खुलता है. द वर्ड प्रेम्बल मीन्स इंस्ट्रक्शन. क्या है? इंट्रोडक्शन. ओके, प्रस्तावना का प्रेम्बल का मीन्स का अर्थ क्या होता है? परिचय देना. प्रेम्बल मीन्स प्रस्तावना. इंट्रोडक्शन क्या देता है? वो अपना परिचय देता है, संविधान का परिचय. जस्ट एज द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक्स एंड एक्टिविटीज़ इनसाइड द बुक. जैसे कि आप अपनी बुक है उसका पहला पेज खुलते हैं तो पुस्तक के अंदर के विषय में और उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में उसका परिचय लिखा होता है. उसी तरह द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. उसी तरह संविधान की प्रस्तावना उस संविधान का परिचायक है जिसका वह इट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ फीचर्स ऑफ इंडिया एज अ कंट्री एंड द एम दैट इंडिया वांट्स टू अचीव. ओके, तो जिसका वह वर्णन करता है एक देश के रूप में भारत की प्रकृति या विशेषताओं और उसका जो उद्देश्य क्या है वो प्राप्त करना चाहता है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, उसका परिचय लिखा हुआ है प्रेम्बल में. ओके, द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द प्रेम्बल आर वी द पीपल ऑफ इंडिया. ओके, प्रस्तावना के शुरुआती शब्द कौन से हैं? हम भारत के लोग हैं. This means that the Constitution of India was prepared and accepted by the people of India through their leaders. It has not been given to us by a king or any other outside power. कि हम भारत के लोग हैं, इसका मतलब ये है कि भारत का जो संविधान है भारत के लोगों ने अपने नेताओं के माध्यम से तैयार किया है और उसका स्वीकार किया है. यह किसी राजा या किसी बाहरी शक्ति द्वारा हमें नहीं दिया गया है. ओके, ये हमारे आउट ऑफ कंट्री के किसी भी लोग किसी भी ने नहीं दिया है. ये हमारे खुद का, हमारे भारत का है और हमारे जो नेता है उनके माध्यम से ये तैयार किया गया है और हम जो इंडिया के पीपल है वो इसका स्वीकार करते हैं. ओके, देन आफ्टर द 5 मेन फीचर्स ऑफ इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान द्वारा वर्णित भारत की 5 मुख्य विशेषताएं हैं. ओके, द प्रेम्बल डिस्क्राइब्स इंडिया एज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. इसमें जो 5 मुख्य विशेषताएं हैं वो दी हुई है. ओके, कौन कौन से शब्द है? सॉवरेन, सोशलिस्ट. ओके, सॉवरेन का मतलब स्वतंत्र होता है. ओके, प्रभु संपन्न होता है. सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी.
सेक्युलर का मतलब होता है असंप्रदायी, धर्मनिरपेक्ष। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, ओके। और रिपब्लिक का होता है गणतंत्र। सो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। इन ये जो वर्ड्स है उनका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ सॉवरेन कंट्री, ओके। कब, कौन से दिन? 26 जनवरी 1950 को इंडिया कैसे घोषित किया गया? सॉवरेन, ओके, स्वतंत्र घोषित किया गया, प्रभु संपन्न घोषित किया गया। इट मीन्स दैट इंडिया इज अ फ्री कंट्री विच कैन नॉट बी रूल ओवर बाय अदर कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि भारत एक स्वतंत्र है, ओके। उस पर अन्य देश का शासन नहीं किया जाएगा, अन्य देश उसके ऊपर शासन नहीं कर सकेगा। It also means that the people of India have full right to make decisions on all matter related to India। इसका मतलब ये है कि भारत के लोग भारत के संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार रख सकते हैं, ओके। पूर्ण अधिकार है उनको, इंडिया के लोगों को, कोई भी डिसीजन लेने में। नो अदर फॉरेन पावर कैन फोर्स इट्स डिसीजन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई अन्य विदेशी शक्ति नहीं कर सकती। भारत सरकार अपने निर्णयों को लागू करता है, कोई मतलब विदेशी शक्ति इसके ऊपर असर नहीं करती, ओके। देन आफ्टर इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक, मतलब भारत एक डेमोक्रेटिक देश बन गया। उसका मतलब है कि भारत में सभी वयस्क नागरिक है, वो सभी मतलब लोकतांत्रिक बन गया, लोगों के आधार पे निर्णय करने का, ओके। दिस लीडर्स रूल्स टू कंट्री आर आंसरेबल फॉर देयर वर्क टू पीपल ऑफ इंडिया, मतलब उनको अपने देश के लीडर चुनने का अधिकार है। दिस लीडर्स रूल द कंट्री एंड द आंसरेबल फॉर देयर वर्क टू द पीपल ऑफ इंडिया। और इसके लिए वो जवाब दे सकते हैं कि भारत के लोगों का, भारत में जो मतलब लोग हैं उनका काम क्या है, वो उनका काम कैसे करेंगे, ये लीडर उनको अच्छे से जवाब दे सके। तो भारत के लोगों को मतलब लोकतांत्रिक है, तो लोगों को अधिकार है कि वो किस लीडर को चुन सकते हैं, ओके। इंडिया ऑल्सो बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को भारत एक रिपब्लिक बन गया, मतलब गणतंत्र बन गया, ओके। दिस मीन्स दैट द हेड और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिलेक्टेड। उसका मतलब क्या होता है कि इंडिया का हेड चुना गया, हेड ऑफ और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति भारत का चुना हुआ। यहाँ ही इज़ नॉट अ किंग और अ क्वीन, वो ना तो कोई राजा है ना तो कोई क्वीन है, ओके। भारत के लोगों ने ही उनको चुना है। इन 1976 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड और चेंज्ड, कि 1976 में क्या हुआ था, संविधान में संशोधन किया गया था और 2 शब्दों को जोड़ा गया था। 2 more words were added to preamble to describe modern India, ओके। 2 नए शब्द, आधुनिक भारत का वर्णन में 2 नए शब्द जोड़े गए थे। द फर्स्ट वर्ड डिस्क्राइब इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, जो पहला शब्द था वो क्या था कि इंडिया एक सोशलिस्ट मतलब सामाजिक देश के रूप में उसको वर्णित किया गया था, ओके। ये एक वर्ड है वो उसमें ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। देन आफ्टर बी सेट इक्वली बाय द सोसाइटी, समाज द्वारा समान रूप से साझा किया जाने वाला। इन इंडिया मैनी पीपल आर स्टिल पुअर, कि भारत में बहुत से लोग अभी भी गरीब है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स मेक लॉ दैट विल इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर इन आवर सोसाइटी, कि मतलब हमारा संविधान है जो हमारे समाज के गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, ओके। देन आफ्टर आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इंडिया एज सेक्युलर कंट्री, हमारे संविधान में भारत को एक सेक्युलर कंट्री में लिखा गया है। सेक्युलर मीन्स क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, सबको अपना अपना धर्म चुनने की मतलब अनुमति दी गई है। दिस मीन्स दैट आवर गवर्नमेंट कैन नॉट गिव स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ एनी रिलीजन, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रशासन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही धर्म को विशेष अधिकार दे सकता है, ऐसा नहीं है, ओके। इट कैन नॉट फेवर और डिसफेवर एनी रिलीजन, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन,
जैविस और पारसी विल हैव इक्वल राइट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष करना चाहिए, सभी धर्म को मानना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि किसी और धर्म को वो फेवर कर सकते हैं या किसी और धर्म को डिसफेवर कर सकते हैं। ओके, सभी धर्म के लोग एक समान है ऐसा मतलब मानना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, ओके, उनको सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। ओके, इक्वल राइट्स, सभी लोगों को, सभी पीपल आर इक्वल, सभी लोग को समान अधिकार है। दे आर फ्री टू वर्शिप एंड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स दे वे देयर वांट। मतलब कि उन्हें अपने त्योहारों को पूजा और उत्सव मनाने के लिए स्वतंत्र है। ओके, वो सभी, ये सभी रिलीजन के लोग अपने अपने त्यौहार है वो अच्छे से मनाते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सभी मतलब मेंशन है कि सभी पीपल एक है, सभी को अपना धर्म चुनने को भी हक है। ओके, सभी को कौन सा त्यौहार मनाना है अपने अपने धर्म का वो भी उनको हक है। तो ये सभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनमें ये सब लिखा है। ओके, तो आज का बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। एंड दिस इज़ योर वर्कशीट, ये आपकी वर्कशीट है वो प्रैक्टिस बुक में है। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? द डॉक्यूमेंट इन विच ऑफ लॉज स्टेटिंग एंड पावर्स एंड फंक्शंस द गवर्नमेंट एंड द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पीपल रिटन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट है उसका पावर क्या है, वो सबको मतलब जो जनता है उसका अधिकार क्या है, वो सब इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके, फिल इन द ब्लैंक। वन रीज़न फॉर प्रिपेयरिंग इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंट। कि मतलब एक ऐसा रीज़न लिखना है कि हमारा स्वतंत्र भारत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि इंडिया फॉलो ब्रिटिश लॉज। क्योंकि पहले इंडिया कौन सा लॉ फॉलो कर रहे थे? ब्रिटिश लॉ। और स्वतंत्रता के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और वो लॉज है वो फॉलो करना है। ओके, हु फ्रेम्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया? अ कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के नेतृत्व में ये कमिटी ने पूरा हमारा जो संविधान है वो बनाया। ओके, वन थिंग दैट द आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इंक्लूडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे जो संविधान के जो लीडर है उनको खुद संविधान में लिया गया है। सम गुड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। ओके, व्हेन वाज द वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूट कम्प्लीटेड। इंडिया का जो संविधान है उसको वो कम्प्लीटेड कौन से दिन पे हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और वो लागू कब हुआ? ओके, तो 26 जनवरी 1915 को ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे है कि सपोज रोजवानिया एग्री नॉट टू यूज़ देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डे। मान लो आपकी एक दिन के लिए जो रोजवानिया के लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। राइट एनी प्रॉब्लम फॉलोइंग विल फेस, कि उनको कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? सो देयर विल बी कन्फ्यूज रिगार्डिंग द फंक्शन एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो सब बिना संविधान के वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे पास पावर क्या है। ओके, हमें सरकार कैसे चलानी है। ओके, देन आफ्टर कॉमन पीपल को क्या फेस करना पड़ेगा अगर संविधान नहीं होगा तो? देयर विल बी कन्फ्यूज रिगार्डिंग द राइट्स। उनका मतलब अधिकार कौन कौन से है, उनकी ड्यूटी को, देश के प्रति उनकी ड्यूटी कौन सी है वो उनको समझ में नहीं आएगा। देन आफ्टर मैच करना है यहाँ पे, ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ सुल्तानगढ़ हैव द राइट टू चूज देयर लीडर। मतलब सुल्तानगढ़ के जो सभी नागरिक हैं उनके पास ये हक है कि वो अपने नेताओं को चुनने का अधिकार है उनको। तो वो कैसा देश होगा? डेमोक्रेटिक, मतलब लोकतांत्रिक। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ नौतालिया डज नॉट फेवर एनी रिलीजन। कि जो नौतालिया की सरकार है वो किसी भी धर्म को मतलब फेवर नहीं करती। तो वो कौन सी हुई? सेक्युलर कंट्री। ओके, मतलब धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को मतलब वो फेवर नहीं करती। पीपल ऑफ
विलासगढ़ शेयर देयर वेल्थ इक्वली, कि जो विलासगढ़ के लोग हैं वो अपने धन को साझा करते हैं, मतलब समान रूप से वो करते। तो क्या है ये? सोशलिस्ट कंट्री, ओके, समाजवादी कंट्री है ये। हेड ऑफ जुम्बालिया इज नॉट अ किंग बट चूजन बाय इलेक्शन, कि जुम्बालिया के प्रमुख है वो एक राजा नहीं है लेकिन चुनाव के द्वारा चुना गया है। तो ये कैसी कंट्री है? रिपब्लिक। देन आफ्टर, पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैव फुल राइट्स टू मेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स, इटालियन के लोगों को पूरा अधिकार है सभी मामलों पे निर्णय लेने का। तो ये कैसी कंट्री है? सॉवरेन कंट्री, स्वतंत्र कंट्री, ओके। सो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। थैंक यू।